हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद जलील सर। अभी हम मई 21 2024 में जो पेपर 2 एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, राइट, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर पहला सवाल शुरुआत का, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे इज़ ऑब्जर्व डैश मार्च 21 एवरी ईयर। ये वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम जो दिन है हम मना रहे हैं, किस दिन मना रहे हैं? मार्च 21 एवरी ईयर, हर साल। सो इसमें कौन सा सूटेबल प्रीपोजिशन आएगा? ऑन, इन, ओवर, थ्रू। सो फर्स्ट अगर ऑन को देखा गया तो ऑन का भी इस्तेमाल करेंगे डे, बिफोर द डे, यानी ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, राइट, ऑन वेनसडे। जो डेज है, राइट, और दिन के नामों से पहले, या डेट्स, राइट, ऑन 21, ऑन 22, ऑन मार्च 21, राइट। ऑन जो है यहाँ पे सही जवाब है। अगर देखा गया तो मंथ से पहले, यानी महीनों के जो नाम रहते, इन मार्च, अगर 21 ना आता, राइट, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे इज ऑब्जर्व्ड इन मार्च एवरी ईयर, तो सही होता। डेट का मेंशन करने की वजह से यहाँ पे आंसर ऑन बन गया। या ईयर्स अगर होता तो इन्हीं इस्तेमाल करते, ईयर से पहले। या पार्ट ऑफ द डे, या दिन का जो हिस्सा रहता, राइट, आई केम इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट, ऐसा पार्ट ऑफ द डे जो दिन का हिस्सा है, उससे पहले भी इन का इस्तेमाल होगा। ओवर और थ्रू जो है ये डिफरेंट सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं, राइट। कमिंग टू 67, ड्यूरिंग देयर विजिट टू इंडिया द फैमिली सा डैश। एक फैमिली जो है वो कहाँ पे आए? इंडिया, मतलब सैर पे आए। इस सैर करने के दौरान वो लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे जो ताजमहल है, ताजमहल से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? ए, एंड, द, राइट, नो आर्टिकल। सो आंसर कैसे पहचानेंगे यहाँ पे? तो ताजमहल अगर देखा गया तो ताजमहल एक यूनिक थिंग है, यानी एक ख़ास कंस्ट्रक्टिव मतलब मैन्यूमेंट है। सो जो यूनिक थिंग्स एक ही है, दुनिया में जो चीज़ें एक ही है, वो यूनिक थिंग्स से पहले कंपल्सरी हम द का इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो द ताजमहल जो है सही जवाब। ड्यूरिंग देयर विजिट टू इंडिया द फैमिली सा द ताजमहल, सही जवाब। कमिंग टू 68, द ट्रीज अलॉन्ग द रोड डैश डाउन ड्यूरिंग द रोड वाइडनिंग वर्क। यहाँ पे जो पेड़े हैं, राइट, जो पेड़ जो है वो पेड़ काटे गए, किस लिए? रोड चौड़े करने के दौरान ये पेड़ों को कट किया गया। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा? मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। वर फॉलन, वर फेल्ड, वर फेल, फेल्ड। सो वर फॉलन जो है ये गलत है, क्योंकि फॉल यानी गिरना, अपने आप अगर खुद ही अपने आप अगर गिरे, या हवा से या पानी बारिश से अगर अपने आप गिर गया तो उसे फॉल कहते हैं। फॉल, फेल, फॉलन, ये V3 बनेगा, इसका फॉल का वर्ब है। तो यहाँ पे सूटेबल नहीं है, अपने आप नहीं गिरे। फेल्ड कह सकते क्या? यस, वर फेल्ड क्यों कहते हैं? ट्रीज जो है प्लूरल है। और नेक्स्ट थिंग यहाँ सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया गया, तो वर फेल जो है सूटेबल है। वर फेल नहीं कह सकते, क्योंकि फॉल का पास्ट फॉर्म जो है फेल बनेगा। फॉल का पास्ट फॉर्म फेल बनेगा। यहाँ पे सही जवाब कौन सा है? फेल यानी डायरेक्ट, अगर फेल का V1 जो है फेल यानी काटा गया, फेल्ड काटा गया, फेल यानी काटना, फेल्ड यानी काटा गया। V1, ये V2, फेल्ड जो है V2 बनेगा। और ये फेल जो है ये फॉल का V2 है, यानी अपने आप गिरना। तो ये थर्ड वन भी गलत है, फोर्थ वन, राइट, ये भी गलत है। कौन सा सही जवाब? सेकेंड वन जो है सही जवाब है। कमिंग टू 69, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डैश इमेंस नॉइस टू द नाइबर्स। कॉज, हैव कॉज्ड, कॉजिंग, कॉज। यानी द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में, राइट, जो पीपल है उनकी मौजूदगी की वजह से क्या हुआ यहाँ पे? इमेंस नॉइस टू द नाइबर्स, ये बहुत शोर मचाने की वजह बन गई। किसके लिए? उनके पड़ोसों के लिए, राइट। यानी वहाँ पे बहुत तादाद में लोग जो थे मौजूद थे, सो उनकी वजह से बहुत शोर मचने लगी, राइट। तो उसके लिए ये ऑलरेडी गुजरा हुआ एक्शन है, तो क्या बनेगा? सही जवाब कॉज्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि कॉज जो है V1 है, तो सिंपल प्रेजेंट में हम यूज़ नहीं कर सकते, ऑलरेडी गुजरा हुआ सेंटेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हैव कॉज्ड भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दिया गया। जस्ट नाउ और राइट, प्रेजेंटली, ऐसा कुछ अगर दिया होता तो, राइट, यहाँ पे हम एडवर्ब ऑफ टाइम को
हैव कॉज्ड का इस्तेमाल करते। कॉजिंग में नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि एम इज़ आर या वाज वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यहाँ भी नहीं दिया गया, यहाँ भी नहीं दिया। तो कॉज्ड जो है सही है। प्रेजेंस यानी ये टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, मौजूदगी। प्रेजेंस के माने क्या बनेगा? मौजूदगी। किसकी मौजूदगी? बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनकी मौजूदगी की वजह से पड़ोसियों को मतलब शोर मचने की वजह बन गई, वो उसलिए कॉज जो है सही है। कमिंग टू 70, द स्टडी रिवील्स दैट स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम विद मोबाइल फ़ोन डैश द कॉग्निटिव लेवल ऑफ द चिल्ड्रन। स्टडी यानी रिसर्च या तहकीक कहते हैं, राइट उर्दू में तहकीक है। तहकीक क्या बता रही है? रिवील्स दैट स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम विद द मोबाइल फ़ोन अगर ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से क्या हो रहा है? डैश द कॉग्निटिव लेवल ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के दिमाग पे या जहनियत पे असर गिर रहा। यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा? अफेक्ट्स, अफेक्टिंग, अफेक्ट, अफेक्टेड। तो पहले सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। द स्टडी जो है सब्जेक्ट है, रिवील जो है V1 प्लस यस यानी सिंपल प्रेजेंट में दिया गया। दैट जो है कंजंक्शन यानी दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है यहाँ पे। स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम यानी ये जो है टाइम यहाँ से यहाँ तक जो है नाउन बताया गया। टाइम क्या बनेगा? सिंगुलर नाउन। टाइम जो है सिंगुलर नाउन। व्हाट इज़ द टाइम कहते हैं या व्हाट आर द टाइम नहीं कहते हैं, राइट। सो स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम यहाँ पे सिंगुलर रहने की वजह से वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में आया, पहली बात। दूसरी बात क्या है? ये फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट, ये सच्चाई है। सच्चाई को हम कभी भी हो सिंपल प्रेजेंट में ही बताना चाहिए, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 और सब्जेक्ट प्लस V1 यस ऑलरेडी यहाँ पे आया। तो टाइम सिंगुलर है, अफेक्ट्स जो है सही बनेगा। अफेक्टिंग नहीं कह सकते क्योंकि मोबाइल फ़ोन के बाद इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया। अफेक्ट अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे अफेक्ट आता। अफेक्टेड गुजरा हुआ एक्शन है, सो रॉन्ग। कमिंग टू 71, नाइदर हर फादर नॉर हर मदर नेवर स्कोल्ड हर। यहाँ पे कौन से पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर दिया गया यानी गलत दिया गया? नाइदर हर फादर या उसके यानी कि लड़की के पापा या उनके मदर मम्मी नेवर स्कोल्ड्स हर कभी डांटते नहीं, राइट। यहाँ कहाँ पे गलती है? नाइदर हर फादर सब्जेक्ट ये भी सही है, नाइदर हर मदर ये भी सही है। नेवर स्कोल्ड्स हर, नेवर जो है गलत है क्योंकि नाइदर नॉर जो है ऑलरेडी ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी दोनों ऑप्शन जो है काम जो है वो काम नहीं होने की वजह से राइट उस ज़रूरत पे ही नाइदर नॉर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव आने के बाद फिर से डबल नेगेटिव यूज़ करना गलत होगा। सो नेवर जो है गलत इस्तेमाल है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? थर्ड सी ऑप्शन जो है सही जवाब है, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 72, फर्स्ट विल बी द असेसमेंट इन हूएवर प्रमोशन गिवन कम्स। यानी इस सेंटेंस जम्बलिंग वर्ड्स दिया गया, इन सबको राइट एक ऑर्डर में सेट करके एक तरतीब में जो सेंटेंस है कौन सा सही जवाब है, मतलब कौन सा सही जुमला है इसमें हम पहचानना है, राइट। सो यहाँ पे पहले सेंटेंस हूएवर विल बी गिवन प्रमोशन, जिसे भी प्रमोशन दिया जाएगा, कम्स फर्स्ट इन द असेसमेंट। असेसमेंट यानी एग्ज़ाम जो लिखा जाता है, एग्ज़ाम जो लिखा जाता है वो एग्ज़ाम लिखने के बाद जो भी फर्स्ट आएगा राइट उसको प्रमोशन दिया जाएगा, इसके माने। मगर यहाँ पे ये जो मीनिंग है गलत है, ऑर्डर सही नहीं दिया गया। हूएवर विल बी गिवन प्रमोशन, जिसे भी प्रमोशन दिया जाएगा, कम्स फर्स्ट इन द असेसमेंट, वो लोग एग्ज़ाम में फर्स्ट आएंगे। प्रमोशन दिया गया बंदा एग्ज़ाम में फर्स्ट आएगा, इसका माने बनेगा, तो गलत है। हूएवर कम्स फर्स्ट इन द असेसमेंट विल बी गिवन प्रमोशन, यस। कोई भी राइट कम्स फर्स्ट इन द असेसमेंट, एग्ज़ाम में फर्स्ट आएंगे, विल बी गिवन प्रमोशन, उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा, ये सही जवाब है। थर्ड भी देखेंगे, हुएवर इन द असेसमेंट कम्स फर्स्ट, राइट, हुएवर इन द असेसमेंट कम्स फर्स्ट विल बी गिवन प्रमोशन। यहाँ पे ऑर्डर जो है गलत दिया गया, राइट। सो ये सेंटेंस गलत जवाब है। फोर्थ वन, हुएवर कम्स प्रमोशन फर्स्ट, ये गलत है। हुएवर कम्स प्रमोशन, ये स्ट्रक्चर ही गलत है, राइट। Coming to 73, at last the young man started eating like a horse. The meaning of the expression eating like a horse, यहाँ पे जो जुमला दिया गया उसमें से फ्रेज या मुहावरे का मीनिंग क्या है पूछा जा रहा है। At last the young man, जो लड़का है राइट, आखिरकार वो लड़का कैसे खा रहा है? ईटिंग लाइक ए हॉर्स। सो इसके माने क्या बनेगा? ईटिंग वेरी लिटिल, कम खाना, ईटिंग मॉडरेटली यानी मीडियम लेवल पे खाना,
ईटिंग रीजनेबली, राइट, रीजनेबली खाना, ईटिंग टू एक्सेसिवली, ज़्यादा खाना, राइट, ज़्यादा खाना, कौन सा ऑप्शन है, ईटिंग टू एक्सेसिवली और फास्टली, ज़्यादा फास्ट खाना और ज़्यादा खाना, मतलब हार्स जो घोड़ा जिस तरीके से खाता उस तरीके से वो लड़का खा रहा है। फोर्थ ऑप्शन सही जवाब है। कमिंग टू 74, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, टीचर ने, उस्ताद ने बच्चों से पूछा, क्या पूछा, हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट कंप्लीट किए क्या, चूज़ द करेक्ट रिपोर्टेड सेंटेंस, यानी डायरेक्ट स्पीच में दिया गया, इनडायरेक्ट स्पीच में हमको चेंज करना है। सो अगर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, यहाँ तक सही है। ये सेंटेंस जो है इंटरागेटिव सेंटेंस, यानी सवाल पूछा गया, ये सवाल को हम क्या करना चाहिए, स्टेटमेंट में ही लिखना चाहिए। स्टेटमेंट में अगर लिखना है तो क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामास को रिमूव करेंगे। फर्स्ट वन, ये क्वेश्चन जो फॉर्म में है, क्वेश्चन फॉर्म से हम फुल स्टॉप फॉर्म यानी सेंटेंस फॉर्म में लिखना चाहिए। और यहाँ पे सवाल रहने की वजह से यहाँ क्या बनेगा, इफ़ आर वेदर आएगा, तो चारों सेंटेंस में इफ़ दिया गया तो इफ़ का इस्तेमाल होगा। और अब यहाँ पे हैव फर्स्ट, ऑक्सिलरी फर्स्ट, सब्जेक्ट नेक्स्ट दिया गया। यहाँ पे सेंटेंस में अगर चेंज करना है तो रिवर्शन होगा, सब्जेक्ट फर्स्ट आना चाहिए, राइट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब आना चाहिए, इस तरह का स्ट्रक्चर। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स इफ़ यू यानी कौन है, स्टूडेंट्स यू है, तो यहाँ पे प्रोनाउन चेंज होगा, इफ़ दे क्या बनेगा, इफ़ दे हैव जो है हैड बनेगा, इफ़ दे हैड कंप्लीटेड यूवर फिर क्या बनेगा, स्टूडेंट्स यानी देर, इफ़ दे हैड कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, राइट, ये सही है। सेकंड भी देखेंगे, इफ़ द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स इफ़ दे हैव का इस्तेमाल किया गया, यानी ऑक्सिलरी जो है चेंज नहीं किया गया। थर्ड वन, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स इफ़ हैड दे, ये यहाँ पे इन्वर्शन जो है गलत है, इधर आना चाहिए, दे इफ़ दे हैड आता तो सही है, यहाँ पे गलत दिया गया। फोर्थ वन, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स इफ़ हैव, ये भी गलत है, राइट। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 75, द स्टाफ हैव नेवर मिस्ड द टाइम लाइन, चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग। यहाँ पे सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग पूछा गया, सेंटेंस अगर देखा गया तो द स्टाफ हैव नेवर यानी ऑलरेडी सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। अगर सेंटेंस में अगर नेवर अगर फाइंड आउट किए तो सेंटेंस समझना चाहिए कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो अभी क्या करना चाहिए, सेंटेंस को पॉजिटिव, टैग को पॉजिटिव में लेना चाहिए। तो ऑक्सिलरी क्या है यहाँ पे, हैव, राइट, ऑक्सिलरी जो है हैव, सो हैव राइट, ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही। स्टाफ जो है प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्या बनेगा, हैव दे बनेगा, क्या बनेगा, हैव दे, द स्टाफ हैव नेवर मिस्ड द टाइम लाइन, राइट, हैव दे, ये सही जवाब। कमिंग टू 76, शी डैश द पार्टी हैड शी बीन इन्वाइटेड, वुड बीइंग अटेंडेड, वुड बी अटेंडेड, वुड हैज़ अटेंडेड, वुड हैव अटेंडेड, यानी ये इफ़ कंडीशन सेंटेंस है, राइट, अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी कभी ये इफ़ कंडीशंस में थर्ड रूल जो है अनफुलफिल्ड कहते हैं। अनफुलफिल्ड यानी जो नहीं हुए, जो काम नहीं हुए उसे एक्सप्रेस करने के लिए, राइट, थर्ड इफ़ कंडीशन का थर्ड रूल इस्तेमाल करते हैं। शी, राइट, वुड बीइंग अटेंडेड, नो, शी वुड बी अटेंडेड, नो, शी वुड हैज़ अटेंडेड, नो, गलत है, वुड हैव अटेंडेड, ये सही है। शी वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, वो पार्टी अटेंड होती थी यानी हाजिर होती थी, कब, हैड शी बीन इन्वाइटेड, अगर उन्हें बुलाया होता, इन्वाइट किया होता तो वो पार्टी को अटेंड किया, मतलब करती थी। उन्हें नहीं बुलाया गया और ये पार्टी अटेंड नहीं की, इसे कहते हैं अनफुलफिल्ड, यानी जो काम नहीं हुआ उसे एक्सप्रेस करने के लिए ये रूल इस्तेमाल करते हैं। कमिंग टू 77, डैश ऋषभ पंत कैन बी एबल टू प्ले क्रिकेट अगेन, यानी ऋषभ पंत जो क्रिकेटर है वो फिर से क्रिकेट खेल सक रहा है, यानी खेल रहा है अच्छी तरह से। सो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा, इन केस ऑफ हिज लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट, in spite of his life threatening accident, in the event of his life threatening accident, though his life threatening accident, यहाँ पे दोनों काम हुए, यानी जानलेवा एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट हुआ है उसे, यानी एक हादसा हुआ, बुरा हादसा हुआ, और दूसरा अच्छा हादसा, यानी बुरा और अच्छा दोनों, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हिज लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट, यानी जानलेवा एक्सीडेंट के बावजूद भी वो फिर भी क्रिकेट खेल सक रहे हैं, राइट। थर्ड, सेकंड वन जो है सही है, बाकी के जो है गलत है, मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे। कमिंग टू 78, आफ्टर कोविड-19 स्प्रेड ऑफ वेरियस रेस्पिरेटरी डैश हैज़ इंक्रीज,
यानी कोविड-19 के बाद क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ वेरियस रेस्पिरेटरी, यानी मतलब फैल गए कौन से बीमारियां, रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग वाले जो बीमारियां हैं, राइट, वो बहुत डैश हैज़ इंक्रीज, फैल गए। यहाँ पे बीमारी का जो स्पेलिंग जो है 4 लफ्ज़ दिए गए, उसमें कौन सा स्पेलिंग सही है, डिसीजेस, यहाँ पे ए जो है सही है, DISEASES, यहाँ पे आई का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पे सी जो है गलत है, यहाँ पे आई जो है, आई और सी दोनों गलत है, राइट। सो डिसीजेज जो है मतलब यहाँ पे क्या है, कोविड-19 के बाद सांस वाले जो बीमारियाँ हैं वो बहुत से फैल रहे हैं। कमिंग टू 79, द आर्मी रिपेल द अटैक, एंटोनिम फॉर द वर्ड रिपेल इन द सेंटेंस, यानी जो आर्मी सोल्जर्स है, सिपाही है, क्या किए, रिपेल द अटैक, जो उनके ऊपर अटैक हुआ उन्हें, राइट, वो अटैक से बच गए, यानी उन्हें भगाया, जो अटैक करने आए उन्हें वो लोग भगा दिए। तो यहाँ पे एंटोनिम क्या बनेगा, अपोजिट, उल्टा वर्ड, रिपेल का उल्टा वर्ड क्या बनेगा, अट्रैक्टेड, रिपल्स, फेंडेड ऑफ, वार्डेड ऑफ, यानी अट्रैक्टेड बनेगा। यहाँ पे उन्हें दूर भगाना, यहाँ पे अट्रैक्टेड यानी करीब लेना, अट्रैक्टेड, द आर्मी अट्रैक्टेड द अटैक, एंटोनिम ऑफ द, राइट, रिपेल्ड, रिपल्सड यानी भगाना, फेंडेड ऑफ यानी रोकना, वार्डेड ऑफ यानी बचाना। सो इस तरह के डिफरेंट मीनिंग आएंगे यहाँ पे। 80, व्हाट इज़ द साउंड अबाउट, साउंड, यहाँ पे ए एंड बी दोनों सेंटेंस दिया गया, व्हाट इज़ द साउंड अबाउट बी, समबडी डैश इन द रूम, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रिलेटेड सवाल किया गया। सो पहले अगर हम वर्ब को पहचानना है तो फर्स्ट ए एक्सप्रेशन जो है उसे राइट फाइंड मतलब सही समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ यानी इज़ का इस्तेमाल किया गया है, इज़ जो है यहाँ पे ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, राइट। व्हाट इज़ द साउंड अबाउट यानी मेन वर्ब भी है यहाँ पे। तो इज़ यानी क्या, इसे क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा। तो यहाँ पे भी अगर देखा गया तो समबडी के बाद क्या आना चाहिए, इज़ का ही इस्तेमाल होना चाहिए, राइट। समबडी क्राइड, नो, समबडी इज़ क्राइंग, यस। व्हाट इज़ द साउंड अबाउट, वो आवाज़ क्या है, समबडी इज़ इन द क्राइंग इन द रूम, समबडी इज़ कोई रूम में रो रहा है। सेकंड जवाब जो है सही जवाब है। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 81, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी 4 जुमला दिया गया है यहाँ पे, इसमें से कौन सा सही है, राइट, हमको पहचानना है। फर्स्ट वन, द ओल्ड मैन इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी टू का इस्तेमाल सही नहीं किया गया यहाँ पे। सेकंड वन, द ओल्ड मैन इज वीक, वीक का स्पेलिंग ही गलत है। थर्ड वन, द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये भी गलत है, राइट। द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक, यस, ये सही है। अगर ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर देखा गया तो टू प्लस एडजेक्टिव, टू प्लस वर्ब, राइट, ये रूल को फॉलो होना चाहिए। टू प्लस एडजेक्टिव, टू प्लस वर्ब। द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक, यानी जो बुजुर्ग आदमी है वो नहीं चल पाता, राइट, बहुत कमज़ोर है चलने के लिए, ये सेंटेंस जो है सही है। कमिंग टू 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइलेंट कॉन्सोनेंट लेटर इन द वर्ड इंडाइटमेंट, यानी इंडाइटमेंट जो लफ्ज़ दिया गया उसमें कौन सा लेटर साइलेंट है, यानी आवाज़ नहीं आएगा। कौन सा, सी का जो है साइलेंट लेटर है। इंडाइटमेंट कहते हैं, इंडाइटमेंट नहीं कहना चाहिए, इंडाइट, इन डाइट, यहाँ पे सी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इंडाइटमेंट। कमिंग टू 83, द रॉबर हैज़ बीन अरेस्टेड, एक्टिव वॉइस सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस जो दिया गया है द रॉबर हैज़ बीन अरेस्टेड, ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, इसको क्या करना चाहिए, एक्टिव वॉइस में चेंज करना चाहिए। ये 4 जुमले में से कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में सही है हमको पहचानना है। सो उससे पहले सेंटेंस को पहले डिवाइड करेंगे। द रॉबर, रॉबर क्या है, ये सब्जेक्ट, हैज़ बीन अरेस्टेड, हैज़ बीन जो है मेन हेल्पिंग वर्ब है, अरेस्टेड जो है V3। अभी इसको पैसिव एक्टिव वॉइस में अगर चेंज करना है तो यहाँ पे हिडन सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, पुलिस बनेगा, क्योंकि अरेस्ट करने वाला बंदा कौन है, पुलिस। सो अरेस्टेड बाय द पुलिस आना चाहिए, तो ये हिडन है, तो द पुलिस जो है सब्जेक्ट बनेगा, द पुलिस अरेस्टेड, गलत जवाब। द पुलिस हैज़ बीन अरेस्टिंग, अरेस्टिंग का इस्तेमाल नहीं होगा। द पुलिस हैव अरेस्टेड द रॉबर, ये सही जवाब। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बनेगा। हैव क्योंकि पुलिस जो है इट्स नॉट ए सिंगुलर, इट्स ए प्लूरल, सो प्लूरल को हैव इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। अरेस्टेड V3, हैव प्लस V3, द रॉबर ऑब्जेक्ट, यहाँ वाला सब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। फोर्थ अगर ऑप्शन देखा गया तो द पुलिस अरेस्ट जो है गलत जवाब है। कमिंग टू 84,
प्रोफेसर मीरा इज ए डैश टीचर, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे 4 लफ्ज़ दिए गए, उसमें कौन सा वर्ड जो है स्पेलिंग सही है? प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, ये टोटली स्पेलिंग गलत है, प्रोफेशनल वो भी सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन अगर देखा गया तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया गया, ये गलत जवाब है, राइट। प्रोफेशनल ये स्पेलिंग सही है, प्रोफेसर मीरा इज ए प्रोफेशनल टीचर। और फोर्थ वन भी सही जवाब, राइट। सो दिस इज अबाउट टुडेज सेशन।